हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वर्ल्ड। अभी तक हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बहुत कुछ देख चुकी है और अब बारी है लास्ट पार्ट की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिख भी रखा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस के बेसिस पे। क्वेश्चन जनरली इसी बेसिस पे आते हैं और अगर आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं होगी तो क्वेश्चंस बनाने में थोड़ा डिफ़िकल्टीज हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कॉइन, तो कॉइन से रिलेटेड देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो जो नंबर ऑफ आउटकम होते हैं वो कितने होते हैं? 2, ओनली 2, 1 हेड एंड 1 टेल। इससे ज़्यादा तो नहीं होते। 2 जिसे हम लिख सकते हैं 2 to the power 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 2 लिख सकते हैं इसे। अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं, 2 कॉइन, तो कितने होंगे? ये 2 to the power 2 ही रहेंगे क्योंकि 2 आउटकम होते हैं, टेल एंड हेड पहले वाले को करने पे, इसलिए 2 to the power 2। यहाँ पे 2 to the power ये वाले 1, तो कितने हो गए? 4। अगर 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 to the power 3, जिसे 8 आता है। तो क्वेश्चन बेसिकली 3 कॉइन तक ही आते हैं, 3 कॉइन से ज़्यादा नहीं आते हैं। लेकिन अगर फिर भी मान लिया जाए कि 4 कॉइन, 5 कॉइन, कुछ भी आ जाए, तो जो फॉर्मूला होगा इसके बेसिस पे जो हमें दिख रहा है वो है 2 to the power n। और यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? n ये 4, ये 5, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो इसमें हमें डाउट नहीं करना है कि ये n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स 4, 5। सो अगर हमें मान लिया जाए कि 10 कॉइन दे दिया गया तो हम क्या करेंगे? 2 to the power 10 कर देंगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये तो देख लिया हमने फॉर्मूला, बट जो आउटकम, जैसे कि 1 कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक टेल आएगा और एक हेड आएगा, सिर्फ यही है जिसे देखकर हम बता देते हैं। अगर 2 कॉइन को टॉस किया हमने तो आउटकम तो 4 हो गया, बट अब 4 में क्या क्या है ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो हम कैसे लिखेंगे? हेड, पहले कॉइन में हेड आया और दूसरे कॉइन में भी हेड आया। दूसरा केस ये हो सकता है कि पहले कॉइन में हेड आया और दूसरे कॉइन में टेल आया। तीसरा ये हो सकता है कि पहले में टेल आया और दूसरे में भी टेल आया। और फोर्थ केस ये हो सकता है कि पहले में टेल आया और दूसरे में हेड। और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है आने की, सारे हम लिख रखे हैं हमने। ठीक है, अगर 3 कॉइन को टॉस किया जाए तो आउटकम 8 है। अब 8 को लिखने के क्या क्या तरीके होंगे? तो इसकी एक ट्रिक है, जैसे कि पहले 4 बार हेड लिखना है और फिर 4 बार टेल, फिर बारी बारी से अब 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड और 2 बार टेल। अब क्या करने हैं? एक बार हेड, एक टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड एंड टेल। तो टोटल मिला के 8 हो गए और पूरे के पूरे जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो गए। तो ये था ट्रिक, जिससे कि हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होगा और इजीली हम इसे लिख देंगे। कॉइन के तो हमने देख लिए, और दूसरा जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं डाइस के बेसिस पे। तो डाइस के बेसिस पे भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर हमने 1 डाइस को थ्रो किया, 1 डाइस को थ्रो किया तो जो आउटकम होते हैं वो कितने होते हैं? 6। क्या क्या?
1 2 3 4 5 एंड 6 ही होंगे। डाइस में टोटल 6 ही होते हैं, तो टोटल जो आउटकम हुआ वो कितना हुआ 6 टू द पावर 1, और जिसे हम लिख सकते हैं 6। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अगर 2 डाइस को थ्रो किया जाए तो जो आउटकम होंगे वो होंगे 6 टू द पावर 2, 6 एंड टू द पावर 2। हेयर जो ये यहाँ पे 2 है वो किसे नंबर ऑफ डाइस पे डिपेंडेंट है, तो टोटल आउटकम हो गया 36। अब हमें ये तो पता चल गया, मैंने यहाँ इजीली लिख दिया 1 2 3 4 5 6, तो हमें पता है कि 6 है। लेकिन 36, अब 36 में क्या क्या आएंगे, और पहले ये बता दूं कि 2 डाइस ही तक क्वेश्चंस आते हैं, 3 4 5 नहीं आते हैं। लेकिन अगर फिर भी एग्जाम में आ गए तो जैसे कि मान लिया जाए n डाइस थ्रो किया गया, तो फॉर्मूला होगा 6 टू द पावर n। जैसे पीछे 2 टू द पावर n था, यहाँ पे 6 टू द पावर n होगा, और इजीली हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यू को। अब यहाँ पे 36 हो गए, तो 36 में अब क्या क्या है, टोटल 36 को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है वो देख लेते हैं। 1 मान लिया जाए पहले डाइस में 1 आया और दूसरे डाइस में भी 1 आया। पहले डाइस में 1 आया, दूसरे डाइस में 2 आ सकता है। पहले डाइस में 1 आया, फिर दूसरे डाइस में 3, इसी तरह से 1 4 1 5 एंड 1 6। 1 के तो पूरे खत्म हो गए, 1 के साथ जो भी संभावना थी, जो भी पॉसिबिलिटी थी, सारी खत्म हो गई। अब 2 की, तो 2 पहले डाइस में 2 और दूसरे डाइस में 1, 2 एंड 2, 2 3 2 and 4 2 and 5 2 and 6, तो 2 की भी इस तरह से हो गई। इसी तरह से 3 की भी लिखेंगे 3 1 3 2 3 3 एंड ऑल। 4 के साथ भी 4 1 4 2। तो लिखना बहुत ही ईजी है, दिखने में थोड़ा लंबा लग रहा है बट बहुत ही ईजी है, एक बार प्रैक्टिस करने पे हो जाएगा। अब देख भी लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। 2 coin are tossed once, what is the probability of getting to head? इसका मतलब क्या है कि 2 कॉइन को एक ही साथ टॉस किया गया और हमें ये बतानी है कि 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले तो 2 कॉइन है, और 2 कॉइन से मैंने बताया है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे। सबसे पहले तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ही लिख लेते हैं, या तो डायरेक्ट सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कितने होते हैं 2 टू द पावर 2, जिसे हम लिख सकते हैं 4। अब इन 4 में क्या क्या है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, यही आते हैं, पहले भी मैंने बताया था। तो अब देखेंगे नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या क्या हुए। जैसे कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 हेड, 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड आने क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 ही हेड। तो पहला ही वाला में दिख रहा है कि 2 हेड है, दोनों कॉइन में हेड है। 2 हेड का मतलब ही ये है कि क्या होने चाहिए, दोनों में हेड होने चाहिए। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही में दिख रहे हैं, इसमें तो दोनों में है नहीं, इसमें भी नहीं है, और इसमें तो टेल टेल है। तो क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक में है तो फेवरेबल आउटकम 1। सो अब हम लोग जैसे कि फॉर्मूला PE नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 1 एंड सैंपल स्पेस 4। सो जो आंसर है वो है 1/4। नेक्स्ट भी देख लेते हैं और क्या हो सकते हैं। जैसे कि
अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन है एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। एट लीस्ट वन हेड का मतलब होता है कि कम से कम एक हेड। इसका मतलब है कि एक हेड तो आना ही चाहिए, लेकिन एक हेड से ज़्यादा भी आ सकता है। मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए और एक हेड से भी ज़्यादा हो सकता है। तो देख लेते हैं, एक हेड तो दिख रहा है यहाँ पे, एक हेड है दोनों में, यहाँ पे भी एक हेड है, एक हेड वाला तो आ गया, लेकिन एक हेड से ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोनों में हेड है, तो टोटल कितने हो गए, 1, 2 एंड 3। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 3। सो P फॉर्मूला में नहीं लिख रही हूँ, एट लीस्ट वन हेड कितने होंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 और सैम्पल स्पेस 4। सो द आंसर विल बी 3/4। एक 3 कॉइन से भी रिलेटेड देख लेते हैं। 3 coin are tossed together, write all the possible outcome, now find the probability of getting at most 2 head। तो at most 2 head का क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हेड होने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2। लेकिन 2 से कम भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन 2 से कम हो सकते हैं, 2 और 2 से कम हो सकता है। तो पहले तो देख लेते हैं सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होंगे, 2 to the power 3 कॉइन है इसलिए, तो 8 हो गए। अब 8 में क्या क्या आए, तो ट्रिक मैंने बताया था, 4 बार हेड लिखना है और 4 बार टेल लिखना है। फिर हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, फिर हेड टेल हेड टेल एंड हेड टेल। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एटमोस्ट 2 हेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हेड किस में है। पहले तो ये देख लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हेड, 3 हेड नहीं होने चाहिए। तो पहले वाले में तो तीनों में हेड दिख रहे, तो ये नहीं होंगे। इसमें 2 हेड है तो ये होंगे, टिक लगा देते हैं। यहाँ पे भी 2 ही हेड है तो ये भी होंगे। यहाँ पे 1 ही हेड है, तो बात हो रही थी कि एटमोस्ट 2 हेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हेड होने चाहिए और 2 से भी कम हो सकते हैं। तो 2 से कम मतलब 1 ही, तो 1 है तो ये भी होंगे। यहाँ पे 2 है ये भी होंगे, यहाँ पे 1 है तो ये भी होंगे और यहाँ पे 1 है तो ये भी। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हुए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। So the formula at most 2 head is equals to favorable outcome divided by sample space, which is 8, 3/4. So the answer will be 3/4 answer. सो प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर हो चुका है और नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।